दिवाली के बाद मिला है बहुत बढ़िया ऑफर और पेट्रोल हो गया है 12 रुपये सस्ता। तो हम लोग गाड़ी से निकल चुके हैं आज घूमने के लिए। तुरंत हमने 1500 का पेट्रोल भराया और ये इस समय पेट्रोल पंप दिखाओ जरा, ये इस समय है 94.97 हो गया, 94.97 रुपीज़ पर लीटर। 12 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल भराइए, मौज करिए और घूमिए। अब आगे चलते हैं, पेट्रोल भरा लिया हमने। तो इस टाइम हम लोग निकल रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर। ये लॉन्ग ड्राइव होगी काकादेव कानपुर से लेकर के नवाबगंज पच्छी विहार तक, और हो सकता है फिर हम नवाबगंज पच्छी विहार के आगे भी कहीं जाएं। तो अभी का तो एम यही है कि कानपुर काकादेव से नवाबगंज पच्छी विहार तक एक लॉन्ग ड्राइव। और इस समय हम लोग हैं गीतानगर में। गीतानगर के बाद वाली क्रॉसिंग पे पहुंचने वाले हैं, जहां अभी आपको दिखेगा मेट्रो, कानपुर मेट्रो की प्रोग्रेस। तो ये देखिए सामने अब ब्रिज आ चुका है, कानपुर मेट्रो का ट्रैक। और वो देखिए स्टेशन कितना बढ़िया बन रहा है, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल झमाझम हो चुका है इस टाइम। ये तो दिल्ली वाले मेट्रो स्टेशन से भी अच्छा बन रहा है लग रहा। और ये हम आ गए जस्ट मेट्रो वाली लाइन के बगल में। ये है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि कानपुर से पास होती है। और इस समय जीटी रोड के बिल्कुल बीच में बन रहा है ये मेट्रो का ट्रैक कानपुर के अंदर। इस समय हम लोग बढ़ रहे हैं गुरुदेव पैलेस की तरफ। गुरुदेव चौराहा बोला जाता है ये। तो नेक्स्ट स्टेशन तुरंत ही आता है, जो कि जस्ट आने वाला है। और यहीं पर जो रेलवे है उसका डिपो भी बना हुआ है, राजकीय पॉलिटेक्निक के पास। ये साइड में आप देख सकते हैं ब्रिज उतर रहा है पॉलिटेक्निक की तरफ। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं गुरुदेव पैलेस चौराहा। तो ये आ गया गुरुदेव पैलेस का मेट्रो स्टेशन। देखिए कितना बढ़िया साफ सुथरा बना हुआ है ये, और वॉल पेंटिंग भी की गई है इसमें। मेट्रो स्टेशन में वॉल पेंटिंग भी आप देख सकते हैं। तो अभी सब डेवलपमेंट फेस में है। जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो हम लोग इसके अंदर भी जाकर के देखेंगे। अब इंतजार है कानपुर वालों को इस सब का। अब हम लोग मुड़ चुके हैं गंगा बैराज की तरफ, क्योंकि काकादेव से नवाबगंज जाने के लिए उन्नाव होके जाना होता है, और उन्नाव पहुंचने के लिए गंगा जी पार करनी पड़ेंगी। तो माँ गंगा जी को पार करेंगे हम गंगा बैराज से। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे बैराज रोड पर आगे गंगा बैराज की तरफ। तो इस टाइम जैब फैमिली के 4 मेंबर हैं गाड़ी में। पीछे बैठे हैं तनिष्क और तनिष्क की मम्मी। अरे हेलो तो कर लिया करो। हेलो। ये सब बताना पड़ता है। नहीं किया था हमने। देखो इन लोगों को मैनर भी नहीं है, हेलो भी नहीं करते हैं। हेलो देखो मैं हमेशा हेलो करता हूँ, तन्वी भी हमेशा हेलो करती है। हेलो हेलो। अरे तुम जो हमें किस कर कर तो 4 लोग हैं यहाँ पर।
तन्वी तनिष्क मैडम और द प्रोफेसर। तो अब हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं गंगा बैराज के पास। और आज दिवाली के जस्ट बाद वाला मीन्स नेक्स्ट डे है, मीन्स जिसको परेवा कहते हैं। तो परेवा के दिन बहुत कम लोग निकलते हैं रोड पे। तो रोडें आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी खाली हैं। और रोड अगर खाली हो तो क्रेटा जैसी गाड़ी फिर ड्राइव करने में मज़ा आती है। और आज हमको ये भी गिफ्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से कि पेट्रोल जो है वो 12 रुपये सस्ता हुआ है आज, जस्ट दिवाली के नेक्स्ट डे। तो आज हम निकल पड़े हैं अपनी गाड़ी लेकर के। क्रेटा की सवारी हो रही है इस समय, बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग विद आवर कार। और ये लॉन्ग ड्राइव पर हैं हम आज, कानपुर से लेके नवाबगंज पच्छी विहार तक। अब जस्ट हम पहुंचने वाले हैं कहां पर? गंगा बैराज। ये देखिए गंगा बैराज का बोर्ड आ गया। दैट इज 1 किलोमीटर ओनली। तो अब हम आपको दिखाएंगे जब गंगा बैराज पे हम जस्ट पहुंच जाएंगे। तो इस समय आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अटल घाट के बगल से हम निकल रहे हैं। यहाँ हम लोग एक बार आए भी थे, एक वीडियो हमने यहाँ का शूट किया था। और ये आप गंगा जी देख सकते हैं, पानी काफी बढ़ा हुआ है इस वक्त। और ये बाउंड्री लगाई गई है गंगा जी के किनारे ताकि लोग उधर ना जाएं, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग घूमने आते हैं और गंगा जी में लुढ़क जाते हैं। अक्सर न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती रहती है, गंगा जी घूमने गए, सेल्फी लेते टाइम लुढ़क गए। तो अब ये बैराज आने वाला है, गंगा बैराज। आपको बैराज का नज़ारा यहाँ से दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छा पुल बनाया है, पहले ये यहाँ पर नहीं था। और ये देखिए ये है हैप्पी चेक्ड इनटू कानपुर। कानपुर में आपका स्वागत है। कानपुर परिवर्तन चौक, कानपुर मेट्रो सिटी, बहुत कुछ लिख रखा है इन्होंने यहाँ पर। और यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, आज अक्सर घूमने आते हैं। और ये है गंगा बैराज। ये देखिए आप गंगा बैराज का नज़ारा। तो यहाँ बहुत सारी फैमिलीज, कपल्स, लड़के लड़कियाँ बाइक से, कार से घूमने आते हैं। अब दोनों तरफ रेलिंग लगा दी गई है ताकि लोग गलती से भी ना गिरें, ना कूदें यहाँ से, क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस सुनने में आए थे कि कुछ लोग कूद गए। पता नहीं क्यों कूद गए, लेकिन कूद गए। तो अब दोनों तरफ रेलिंग लग चुकी है। गवर्नमेंट काफ़ी सतर्क है इस समय इन सब एक्टिविटीज़ को लेकर के। और चूँकि हमको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, इसलिए हम यहाँ रुक नहीं रहे और हम डायरेक्ट गंगा बैराज क्रॉस कर चुके हैं। तो अब हम कानपुर सीमा से बाहर, अब हम लोग बढ़ेंगे उन्नाव की तरफ धीरे धीरे। रोड बिल्कुल सनासन खाली है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत कम ही गाड़ियां हैं। जो ये गाड़ियां हैं इनको कम गाड़ियां ही कहते हैं, अदरवाइज बहुत गाड़ियां होती हैं यहाँ पर। पूरा कानपुर ही गाड़ियों से भर चुका है इस वक्त। ड्राइविंग इज वेरी टफ इन कानपुर। देखिए कितनी बढ़िया रोड है, दोनों तरफ ग्रीनरी। ऐसे में आता है बिल्कुल
ड्राइविंग का मस्त मजा। सभी लोग मजा ले रहे हैं इस वक्त, इधर उधर के सीन भी देख रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया वीडियो बन रहा होगा इस वक्त। तन्वी मुस्कुरा रही है बढ़िया वीडियो बनने पर। ऐसे रोड को देखना वीडियो में बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को। Oh wow, amazing. बाइकर्स लोग भी चल रहे हैं इस वक्त। इनको क्रॉस करने में थोड़ा डर ही लगता है क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता ये किस तरफ लहरा दें। अभी पहले इनको हॉर्न दें, इनको पता लग जाए कि भैया गाड़ी आ रही है। जब ये हट जाएं तभी आप निकलें इनसे आगे। ट्रिपलिंग करते हैं यहाँ पे लोग। वाह क्या बढ़िया सीन आ गया। देखो आप पीले पीले फूल भी खिले हैं यार यहाँ पे। और अब आने वाला है एक मोड़, और इस मोड़ से हम लोग मुड़ेंगे और फिर अप्रोच करेंगे हम लोग जो कानपुर लखनऊ हाईवे है उसकी तरफ। बट उसकी दूरी यहाँ से है कम से कम 15 या 16 किलोमीटर। तो गंगा बैराज कोतवाली गंगा घाट आ गई है और ये उन्नाव में है। ये कानपुर में नहीं है, ये है उन्नाव में। और ये टर्न ले लिया हमने। अब इस रोड पे टोटल 15 किलोमीटर चलना होता है। और जो न्यू कानपुर सिटी डेवलप हो रहा है, आपको बताते हैं नई बात, बहुत लोगों को पता भी होगा। जो न्यू कानपुर सिटी डेवलप हो रहा है वो यहीं आगे गंगा के किनारे ही डेवलप हो रहा है। अभी आपको आगे उसके जो नज़ारे हैं कुछ कुछ वो नज़र आएंगे। इस रोड के लेफ्ट साइड में जो डेवलप हो रहा है वो है न्यू कानपुर सिटी। देखिए ये लिखा हुआ है, आपको बोर्ड दिखाते हैं। ये देखिए बोर्ड, ट्रांस गंगा सिटी। ट्रांस गंगा सिटी के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। और इसके तुरंत बाद अब आ जाएगी बाउंड्री, जहां से अब आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो ट्रांस गंगा सिटी की बाउंड्री आ गई है। अब हम इस बाउंड्री से जब आगे निकलेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो स्टॉप कर दें भाई यहाँ पर। ट्रांस गंगा सिटी की बाउंड्री खत्म हो चुकी है और अब बिल्कुल खुले एरिया में आ चुके हैं हम लोग। ये देखिए थोड़ा आपको इधर साइड में गांव वगैरह नजर आने चालू हो गए होंगे। यहीं से थोड़ी दूरी पर एक जगह है जिसको बोलते हैं छम्मक नाली। छम्मक नाली बोलते हैं उसको। कभी ट्रेन से अगर आप कानपुर से लखनऊ जाएं तो छम्मक नाली पड़ती हैं दो। अब एक क्रॉसिंग आने वाली है जिस पे बहुत सख्त जरूरत है फ्लाईओवर की, क्योंकि इस क्रॉसिंग से कानपुर लखनऊ के बीच की सभी ट्रेनें पार होती हैं और अक्सर ये बंद रहती है। बट इस टाइम खुली है भाई, खुली है। तुरंत इसको पार कर लीजिए वरना ये बंद हो जाएगी। और ये है क्रॉसिंग। कानपुर और लखनऊ के बीच की जितनी ट्रेनें हैं सब निकलती हैं यहाँ से। अब इस क्रॉसिंग को हमने पार कर लिया, वरना हमको यहाँ इंतजार करना पड़ता बहुत देर तक।
लोग उस रोड पे आगे आने वाले हैं। क्रॉस रोड मिलेगी जो कि शुक्लागंज से उन्नाव की तरफ जाती है। शुक्लागंज उन्नाव का जो पुराना रूट था उसकी रोड आने वाली है और उसको हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, स्ट्रेट क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमको उन्नाव की तरफ नहीं जाना है, हमको उन्नाव बाईपास रोड से जाना है। और उन्नाव बाईपास रोड का मतलब हुआ कि कानपुर लखनऊ का मेन हाईवे। अब हम लोग आ गए हैं कानपुर लखनऊ हाईवे पर। तो ये क्रॉस रोड अब खत्म हो चुकी है और अब ये कानपुर लखनऊ का मेन हाईवे आ गया है। अब हम टर्न लेंगे लेफ्ट की तरफ। तो अभी स्टार्ट हो चुका है कानपुर लखनऊ हाईवे। काफी खाली है आज, वरना बहुत भीड़ रहती है इस पर। अब यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे चलेंगे तो जो उन्नाव का बाईपास है वो आ जाएगा और फिर वहाँ से 30 to 40 किलोमीटर चलने पर हम पहुँचेंगे नवाबगंज पश्चिम विहार। ये देखिए, इन हाईवे पर बीचों बीच सड़क पर गाय वगैरह भी घूमा करती हैं और बीच में लगा रखे हैं बहुत बढ़िया से पेड़ पौधे। एक देखो वो बैलून दिख रहा है, ये एडवर्टाइजिंग बैलून्स हैं। लोग अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए इन बैलून्स को लगाते हैं। हाइड्रोजन गैस भर देते हैं इसमें और ये उड़ा करता है। तो अब कानपुर लखनऊ हाईवे पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह आएगी। तो नेक्स्ट अब हम लोग आपको वो दिखाएंगे। और ये देखिए वो आ गया इंटरेस्टिंग पुल जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये है फ्लाईओवर जो कि उन्नाव की भीड़ भाड़ और उन्नाव की एक क्रॉसिंग थी जहाँ बहुत जाम लगता था, उसके ऊपर से निकाल दिया गया है अभी। सो इस ब्रिज की बहुत जरूरत थी और ये अब है कानपुर लखनऊ हाईवे पर। ब्रिज के नज़ारे जो हैं वो वीडियो में बहुत अच्छे आते हैं वैसे, इसलिए हम निकले हैं रोड ट्रिप पर इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो बनाने की वजह से ही हम स्लो भी चल रहे हैं काफी। ये जो यहाँ से उतरा हुआ है, ये अगर उतर जाएंगे तो उन्नाव पहुंच जाएंगे। ऊपर से निकल जाएंगे अगर तो आप सीधे लखनऊ हाईवे पर ही रहेंगे। तो ये है प्यारा सा उन्नाव शहर, साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा सा शहर जो काफी मशहूर है यहाँ के लोगों की वजह से। हम लोग भी उन्नाव के ही रहने वाले हैं, बाई बर्थ कानपुर, बट जो हमारे गांव जमीन सब है वो है उन्नाव। हमारा गांव, हमारा प्यारा उन्नाव। तो अभी आ गया है दही चौकी, उन्नाव के जस्ट बाद दही चौकी। तो दही चौकी का फ्लाईओवर आने वाला है। क्रेटा कार में 6 गियर होते हैं और छठे गियर तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आ पाती।
उसके लिए चाहिए एक्सप्रेस हाईवेज। 5th तक मैं नॉर्मली पहुंच जाता हूँ, 6 पहुंच ही नहीं पाता। अभी है 4th गियर में। डाक सेवा जा रही है आगे भैया, बगल से निकल लीजिए। अब जो है, अब नवाबगंज पक्षी विहार आने वाला है, जहां तक की लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे हम लोग। उन्नाव से लगभग 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम। अभी तक पीछे रास्ते पे कहीं भी ट्रक वगैरह ज़्यादा नहीं मिले थे, लेकिन अब यहाँ ट्रक भी मिल रहे हैं। इस वक्त हम लोग हैं 5th गियर पर। कानपुर लखनऊ हाईवे में किनारे किनारे काफ़ी बढ़िया बढ़िया गमले भी नज़र आते हैं। अब एक पेट्रोल पंप आने वाला है जिसको बोलते हैं रिलायंस पेट्रोल पंप। तो रिलायंस के अभी भी कहीं कहीं पेट्रोल पंप हैं। ये काफ़ी दिनों तक बंद रहा था, लेकिन अब ये फिर से खोल दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं रिलायंस का पेट्रोल पंप। यहाँ सुना है कि पेट्रोल थोड़ा सा कम होता है, कुछ रेट कम रहते हैं। काफ़ी अच्छा साफ सुथरा बना रखा है, देखिए। तो अभी तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल भर चुका है आज, क्योंकि सस्ता था पेट्रोल आज 12 रुपये। अब ये देखिए जोन वही आने वाला है नवाबगंज पक्षी विहार का। नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से पक्षी आ करके रुकते हैं, वही जाड़े के मौसम में, ठंड में। तो अभी तो नहीं नज़र आएंगे पक्षी बहुत ज़्यादा। और वैसे भी हमारा कोई ऐसा खास प्लान नहीं है कि हम अंदर जाएं वहाँ विजिट करने। अब एक फ्लाईओवर है, उसको पार करने के बाद नवाबगंज पक्षी विहार की जो सीमा है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखिए बढ़िया से फ्लाईओवर का नज़ारा। ये चलती गाड़ी से जितने अच्छे नहीं लगते, उससे ज़्यादा अच्छे ये वीडियोस में लगते हैं। इसीलिए हमने सोचा इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं। तो अभी कानपुर लखनऊ हाईवे पर, इस हाईवे की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब कानपुर से लखनऊ आप जाते हैं तो जो मोरंग और गिट्टी के भरे हुए ट्रक मूव कर रहे होते हैं कानपुर से लखनऊ की तरफ, तो कानपुर से लखनऊ की तरफ वाली रोड अक्सर खराब रहती है। लेकिन इस समय रोड काफ़ी फिर भी ठीक है, पैचअप वर्क हुआ है इस पर। कभी कभी तो बहुत ही बुरे हाल होते हैं, लेकिन लखनऊ से कानपुर, मतलब ये जो साइड वाली लौटने वाली रोड है, ये अक्सर सही रहती है, क्योंकि यहाँ से ट्रक खाली लौटते हैं। तो ट्रक खाली होने की वजह से वो रोड बहुत खुदती नहीं है और सही रहती है। अब ये लगभग नवाबगंज पक्षी विहार की सीमा पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ एक बोर्ड भी मिल गया, नवाबगंज पक्षी विहार। और देखिए पक्षी विहार आते ही ग्रीनरी जो है वो थोड़ी आपको ज़्यादा नज़र आने लगी होगी। दोनों तरफ ग्रीनरी, रोड में बड़े बड़े पेड़ हैं, ग्रीनरी भी है। इसी से पक्षियों को पहचान लग जाती है कि भाई ये जगह है जो बहुत ग्रीन है, चलो यहाँ उतर लेते हैं। और वहाँ पक्षी विहार में एक बहुत बड़ी झील भी है,
क्योंकि पक्षी आते वहीं हैं जहाँ झील होती है। तो ये इस समय बाउंड्री देखिए चल रही है, और ये है वन विश्राम भवन नवाबगंज पक्षी विहार। इस तरफ है, इधर दिखाओ। तो हमारे राइट साइड में है नवाबगंज पक्षी विहार। पूरा अंदर डेंस जंगल टाइप का लग रहा होगा आपको। अंदर बहुत बड़ी झील है और उसके आसपास पक्षी आते हैं। ये है गेट इसका। एक गेट और भी शायद है आसपास यहीं कहीं। तो ये आप अंदर देख रहे हैं, बिल्कुल जंगल टाइप का है। तो ये है नवाबगंज पक्षी विहार, और एक गेट अभी और आगे पड़ेगा। ये देखिए बर्ड सेंचुरी लिख के आ रहा है, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। अब हम लोग तो लॉन्ग ट्रिप पर हैं, रोड ट्रिप पर, इसलिए हमारा कोई इरादा इस टाइप का नहीं है कि हम इसके अंदर जाएंगे। ये है देखिए एक गेट और, यहीं से मोस्टली एंट्री करते हैं लोग। हम लोग आगे एक टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा तक जाके वहां से रिवर्स हो लेंगे। तो अब नवाबगंज आ चुका है। नवाबगंज पक्षी विहार के बाद नवाबगंज एक छोटा सा टाउन है। मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में यही फर्क होता है कि मैदानों में सब मैदान ही मैदान है, टाउन्स भी मैदान जैसे हैं, और पहाड़ों में जो टाउन्स होते हैं वो बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। तो हम हमेशा मिस करते हैं पहाड़ों को। जाएंगे फिर से कभी घूमने तो आपको दिखाएंगे वहाँ के नज़ारे भी बहुत जल्दी ही। तो अभी तो हम लोग मैदान पर, मैदानी इलाकों पर, मैदानों की सड़कों पर अपनी ड्राइविंग करके इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। हाथ से पकड़ना ठीक से, ये लेना। तो अब हम लोग नवाबगंज टाउन को भी पार कर चुके हैं, और आगे आप देख रहे हो बहुत बड़ा सा ट्रक चल रहा है। एक डॉगी था कार में। अच्छा, कार में डॉगी था। अच्छा, डॉगी से बहुत मोहब्बत है इन लोगों को। तनिष्क के सबसे प्यारे होते हैं डॉगी। और ये ट्रक की वजह से आगे दिखना बंद हो चुका है, तो इसको निकल जाने देते हैं। अब हम लोग एग्जैक्ट टोल प्लाजा पर आने वाले हैं। अब टोल प्लाजा का जो टोल है वो भी भरेंगे हम लोग। तो जब इतना घूमने आए हैं तो कम से कम टोल प्लाजा पे टोल भी तो दे दें। रोड इतनी इस्तेमाल की है हमने, टोल प्लाजा पे टोल देंगे, फिर आगे जाएंगे कहीं बैठ के चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वापस हो लेंगे। आपको मैं इस वीडियो में खाली टोल प्लाजा तक ही दिखाऊंगा। तो वो होगी हमारी कंप्लीट जर्नी। अब इस ट्रक को ही पार कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब तो अभी आने वाला है नवाबगंज, अभी आने वाला है नवाबगंज का टोल प्लाजा, और यहाँ से हो जाएंगे हम लोग रिवर्स। टोल प्लाजा पे पहले टोल प्लाजा पे पहले टोल दे देंगे हम लोग। तो इस गाड़ी में लगा हुआ है, जिससे खुद ही कट जाएगा अमाउंट। चिप लगी है इस गाड़ी में। और सबसे कम गाड़ियां किसमें है? कौन किया? ये देखिए, अब हम लोग प्लाजा पर हैं, टोल प्लाजा पे टोल देने वाले हैं। ऑटोमेटिकली कट होगा ये। और ये कट हो चुका है। इंडिया भाई प्रोग्रेस तो कर रहा है।
देखिए जरा सा भी टाइम नहीं लगा हमको, खटाखट सब हो गया, पैसे कट गए और हम दूसरी साइड आ गए। अब हम लोग आगे जा करके कहीं चाय पियेंगे और फिर वहां से वापस हो जाएंगे। तो ये थी एक शानदार सी रोड ट्रिप।